तो फाइनली सबसे पहले तो क्राइटेरिया चेक करते हैं कि भैया एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो क्राइटेरिया उसका ये है कि वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम उसके पास होना चाहिए, यानी कि रिंग होनी चाहिए, तभी वो एरोमेटिक कहलाएगा। अगर साइकिल नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। ये पहला क्राइटेरिया है, बहुत सारे फुलफिल करने हैं। सबसे पहले तो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा, एरोमेटिक के लिए वो प्लेनर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। दूसरा, वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब कार्बन जो है बेसिकली वहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। समझ में आ गया? प्लेनर, ये पहली शर्त है। शर्त नंबर 1 साइक्लिक होना चाहिए। शर्त नंबर 2 वो प्लेनर होना चाहिए, यानी कि कार्बन जो है बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। शर्त नंबर 3, उसके बाद कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम उसके पास होना चाहिए। समझ में आ गया? आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन सिस्टम बोलते हैं। वहां पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर हम लोग बोले यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर सिंगल बॉन्ड, आपके पास यहाँ लोन पेयर भी हो सकता है। ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपके पास ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसका ये शर्त नंबर 3 है। तो शर्त नंबर 4 क्या है, वो हुक्कल रूल को फॉलो करते हुए होना चाहिए। हुक्कल रूल, अब सवाल है कि हुक्कल रूल होता क्या है। तो ये हमारे हक्कल है। आज से पहले तक आप लोगों ने इसकी फोटो नहीं देखी होगी, आज मैं आप लोगों को हक्कल रूल के हक्कल अंकल की फोटो दिखा रहा हूं। ये हक्कल अंकल की फोटो बेटा मैट्रिमोनियल साइट पे मत डाल देना, ये अलविदा कह चुके हैं दुनिया को, बहुत शाणे आजकल के बच्चे। पर बताओ चैट में किस किस ने पहली बार हक्कल अंकल को देखा है? कौन कौन ऐसा पहली बार है जिसने हक्कल अंकल को पहली बार देखा है? हम्म हम्म काफी बच्चों ने देखा है। तो चलो हक्कल रूल बता दो। ये जो हुक्कल अंकल है बेसिकली वो ये कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। दोबारा सुन लेना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। n यहां पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इंटीजर है बेसिकली। आया समझ में? और अगर n की वैल्यू रख दें तो इन अदर वे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2, 6, 10, ऐसी करके 14। अगर जिसके पास, जिस भी कंपाउंड के पास, जिस साइक्लिक कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे पास क्या होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। आ गया समझ में? तो फाइनल डेफिनेशन क्या बनी? फाइनल डेफिनेशन भी ये बनी, एरोमेटिक कंपाउंड वो है जो कि प्लेनर हो। दूसरा, उसके पास साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। तीसरा, उसके पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और चौथा, वो हुक्कल रूल यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। ये 4 रूल लगते हैं, टोटल 4 शर्तें हैं, ये 4 रूल फॉलो करने जरूरी हैं, अदरवाइज वो एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। एग्जाम्पल देखो, मान लो बेंजीन, ये बेंजीन एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, ये साइक्लिक है, तो ये प्लेनर है क्योंकि इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कॉन्जुगेशन सिस्टम है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने जरा चेक करो, ये रे 2, 2 4, 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। अगला वाला लो, क्या ये एरोमेटिक है, चेक करो, साइक्लिक है, साइक्लिक है, यस। क्या इसके पास कॉन्जुगेशन सिस्टम है, चेक करो, ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन सिस्टम है, यस। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करता है? पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं, 2 ये रे 4, और ये बेटा लोन पेयर को भी काउंट करना है इसमें। समझ में आया? तो ये हो गए टोटल 6। तो ये भी क्या है हमारे पास, साइक्लिक है। उसके बाद चलो ये इसको चेक करो, क्या ये साइक्लिक है, यस। क्या इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम है, यस। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। समझ में आया? अब देखो, उसके बाद आप कहोगे कि सर ये तो देखो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऊपर वाले ना प्लस साइन को भी काउंट करोगे इसमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो, या लोन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो, तो वो भी काउंट कर सकते हो। तो ये आपके पास है। और इसमें लोन पेयर चेक करो, आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एरोमेटिक है। आया समझ में? सो ये भी एरोमेटिक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये एरोमेटिक है, ये तो दिख ही रहा है, 2 बेंजीन एरोमेटिक है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है, नेफ्थलीन है। तो आपको बताया तो बेंजीन, मैं आपको बताया था बेंजीन साइक्लिक होता है,
ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और इसमें जो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो इसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद बात करें हमने, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पायरोडीन, ठीक है, वो भी हमारे पास साइक्लिक है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है इसके पास भी है। समझ में आ गया? सबका मैंने आपको बता चुका हूं, लेकिन नेफ्थलीन जो है बेसिकली वो भी आपके पास कैसा है। यस, मैं चार्जर लगा लेता हूं, मेरा चार्ज खत्म हो गया भाई साहब का। तो फाइनली जरा आप चेक करना, इस तरह से सारे के सारे आपके पास एरोमेटिक है। अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक तो समझ में आ गया, एंटी एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, जरा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंटी एरोमेटिक की शर्तें देखो। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल। प्लेनर होना चाहिए, बिल्कुल। कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, तो शर्तें वही हैं। लेकिन उसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4n। याद कर लो, उसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। तो एंटी एरोमेटिक साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन सिस्टम भी होना चाहिए, पर उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, जरा आप चेक करो। ये जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे रखा है, ये उड़ंतरी मार रहे हैं सारे के सारे एग्जाम्पल, पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो पहला एग्जाम्पल आपके पास था वो कुछ ऐसा था, जो गायब हो गया वो कुछ ऐसा था। अपन चेक करते हैं कि कैसा है। ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा था। अब आप लोग बताओ कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? आप लोग बताओ, क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनर है? यस। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? यस। क्यों? क्योंकि ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो। पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर 4 ही हैं, जो कि 4n को फॉलो कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं जो कि 4n को फॉलो कर रहा है। n की वैल्यू 1 से शुरू होगी यहां पर, 1 2 3 4। n की वैल्यू यहां पर 1 से शुरू होगी, याद रखना, 0 से नहीं। तो ये आपके पास क्या है? एंटी एरोमेटिक। अगला एक और कंपाउंड दे रखा है, ये गंदा सा बना हुआ है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। मान लो आपके पास ये होता, तो ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है इसके बारे में बताओ। 1 2 ऐसे करके ये वाला जो कंपाउंड दे रखा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसके बारे में बहुत पूछा था। क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनर है? यस। समझ में आ गया? क्या इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम है? यस। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8 8। तो 4n को फॉलो कर रहा है। n की वैल्यू 2 रख दो, तो ये हमारे पास एंटी है। आया सबको समझ में? इस तरह से निकालना है। अब इसकी बात कर लेते हैं। चलो, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनर है? यस। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कैसे? ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है। इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने हैं। ये 2 4 6, और ये तो 1 2 लोन पेयर के 8 हो गए। तो ये क्या है? ये आपके पास एंटी एरोमेटिक है। आया समझ में? तो ये सारे एंटी एरोमेटिक वाले कंपाउंड मैंने आपको दिखा दिए। अब हम बात करेंगे यहां पर नॉन एरोमेटिक की। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो कि ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, मतलब वो साइक्लिक। इनमें से 4 में से कोई भी शर्त गायब तो खत्म। अब जैसे नॉन एरोमेटिक के कंपाउंड देख लो, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, देख लो, ये साइक्लिक है, प्लेनर भी हो सकते हैं। प्लेनर तो पहली बात तो ये है ही नहीं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है, और 4n+2 4n को फॉलो नहीं करते। सिंपल सी चीज है, इनको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं।